हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 57 क्वेश्चन हो गए। आज 58 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 एज एट 31 मार्च 2023। ए और बी दो पार्टनर है, उनकी बैलेंस शीट दिखा रखी है। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। लिखा है दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2023। उन्होंने सी को एडमिट किया अपने यहाँ ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी वॉज टू ब्रिंग 7500 एज इज कैपिटल एंड 3000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म। यानी कि वो दो आइटम ब्रिंग कर रहे हैं। 7500 तो ला रहे कैपिटल के, 3000 ला रहे गुडविल के। वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाई 5%। दो असेट्स हमारी डिक्रीज हो गई हैं, लॉस है फर्म को। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर। यानी कि डेटर के ऊपर भी आपको डाउटफुल डेट बनाना है, ये भी फर्म के एंगल से लॉस है। बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 10% और बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गई। अप्रिशिएट का मतलब इंक्रीज हो गई, तो ये प्रॉफिट है फर्म के लिए। अब क्या रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अरेंजमेंट्स। एक तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रैकेट में लिख भी दिया रिवैल्यूएशन, वरना मैंने कई क्लास में आपको रिपीट कर रखा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम जो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। मतलब हमें जर्नल भी पास करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री से स्टार्टिंग करते हैं। ये टोटल 5 कॉलम खोलेंगे। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ देखो कैसे आएगा। सबसे पहले वाले पॉइंट पर आ जाओ, जिसके अंदर वो कैपिटल और गुडविल ब्रिंग कर रहा है। ऑर्डर वाइज चलो, गलती नहीं होगी। पहले उसकी एंट्री पास करते हैं। डेट डाल दो एक तो यहाँ पर आप 2023 और लिख दो अप्रैल 1 लिखी हुई है क्वेश्चन में। जी पहली एंट्री लिखते हैं यहाँ। लिखो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। और 2 करो यहाँ पर जो पार्टनर आ रहा है सीज कैपिटल अकाउंट, जितनी कैपिटल वो लाया। और दूसरा लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल, वो भी हाथ के हाथ लिख दो। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना अमाउंट लाया है नोट करो। ये तो लेके आया 7500 और ये लेके आया है 3000, लिख दो 3। टोटल अमाउंट लेके आया वो 10500। ये चीज क्लियर हुई। ये तो पहली एंट्री हुई। डेबिट क्यों करा आपने एसेट्स को, कैश को? क्योंकि हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, इसलिए कैश डेबिट होगा। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए उसको क्रेडिट करा। और प्रीमियम फॉर गुडविल इज ए नॉमिनल अकाउंट, ये फर्म के लिए इनकम है, इसलिए इसको क्रेडिट करा। क्लियर हुई ये एंट्री। वरना फर्स्ट एंट्री ऐसे याद रख लो। आप यहाँ बैंक लिखो या कैश लिखो। देखो एक लॉजिक और बताता हूं। क्वेश्चन में जब आपको क्लियर मेंशन है कि चेक के थ्रू है, तो मैंडेटरी हो गया बैंक लिखना। अब हम अपनी तरफ से कैश लिखे या बैंक लिखे वो भी देखो। बैलेंस शीट में फर्म ने यदि खाली कैश अकाउंट ओपन कर रखा है तो आप कैश लिख दिया करो, और फर्म ने यदि बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है तो बैंक अकाउंट को ओपन कर दो। दोनों कर रखे हैं तो फिर हम या तो कैश लिख सकते हैं या बैंक, वो आपको बता दिया। अब मैंने यहाँ कैश इसलिए लिखा था क्योंकि फर्म जो है कैश इन हैंड दिखा रखा है बैलेंस शीट में, नोट करो। इसका मतलब फर्म ज्यादा ट्रांजेक्शन कैश में करती है, इसलिए हमने कैश लिख दिया। नरेशन में लिखो कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट ब्रॉट बाई सी। एक तो ये एंट्री बन गई। चलो भाई, ये तो एंट्री होगी ब्रिंग करने की, कैपिटल और प्रीमियम। अब इस प्रीमियम के ऊपर राइट है ओल्ड पार्टनर का, यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का, तो उन पे ट्रांसफर करते हैं। लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है 3000, और लिख दो जिस जिसको देना है। एक तो लिखो एज कैपिटल, दूसरा लिखो बी कैपिटल। चलो जी, CAP का मतलब कैपिटल। किस रेशियो में देंगे वो भी नोट कर लो। सैक्रिफाइस रेशियो 2:1 आएगी। क्यों आएगी वो भी समझ लो। न्यू पार्टनर के शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो किससे एक्वायर या कौन सरेंडर कर रहा है, तो कितनी आ जाएगी जितनी ओल्ड रेशियो उसके इक्वल। तो 2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये लिख दो यहाँ पर, एक को आएगा 2000, एक को आएगा 1000। ये क्लियर हो गया। कहां से आ गया 2 और 1 वो भी लिख लो। टोटल 3000 दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये रहा, इनटू करो यहाँ 2/3। 3 कहां से आया, दोनों का सम। फिर 3000 इंटू 1/3, ये कर दिया। क्लियर है। अब इसको यहाँ नरेशन लिख दो। नरेशन में लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट, आगे लिख दो क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी।
और ये भी लिख दो इन सेक्रीफाइस रेशियो दैट इज 2:1। क्लियर है? ये तो बन गई पहली एंट्री जो कैपिटल लेके आया और प्रीमियम, वो तो ये थी। फिर ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब करते हैं जो असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हुआ। चलो जी, अब करते हैं एक एंट्री जिसके अंदर स्टॉक और मशीनरी डिक्रीज हो गई हमारी। सेकंड पॉइंट के ऊपर आ जाओ, लिखा है वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। यहां लिखते हैं, देखो जब हमारी असेट्स डिक्रीज है तो ये तो कंफर्म है वो क्रेडिट होगी, मैंने बता रखा है। जब भी असेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट। एक तो हमारा स्टॉक डिक्रीज हो गया, लिख दो टू स्टॉक, यहां लिख दो। दूसरा लिखो टू प्लांट एंड मशीनरी, और डेबिट में क्या आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट, लिख दो रीवैल्यूएशन। हम यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, दोनों चलेंगे। कितना कितना अमाउंट आएगा नोट करो। जो स्टॉक डिक्रीज हो गया वो 5% से हुआ, ये भी 5% से हुआ। करोगे तो एक का तो 500 आएगा, एक का आएगा 875। कहां से आया वो भी बता देता हूं। स्टॉक की वैल्यू बुक में चेक करो, आपको 10,000 दे रखी है, इनटू कर दो 5/100, तो एक तो ये हो गया। ऐसे ही आपको इसके बारे में भी दे रखा है 17,500, इनटू करो 5%। क्लियर है? ये दो असेट्स पे तो लॉस था। नीचे फिर एक और एडजस्टमेंट आ रही है सी, उसको पढ़ो। बिल्डिंग अलग लिखेंगे क्योंकि बिल्डिंग एप्रिशिएट है। ये कौन सी चीजें लिख रहे हैं पहले हम, जितनी पर लॉस है इनकी हम अलग अलग एंट्री भी बना सकते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एक एंट्री बनाओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी। दोनों तरीके अच्छे हैं, चाहिए आप उसको ज्वाइंट करके बना लो या उसको अलग अलग करके बना लो। एक और लिखो, लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्डी डेटर 375। लिख दो यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना अमाउंट आ रहा है? 375। इन तीनों का सम करके रीवैल्यूएशन में लिख दो 1750 आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई? या नरेशन लिख दो स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज, एंड कर दो यहां पर क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हमने डाउटफुल डेट भी बनाया। चलो जी, ये तो बन गई अभी रीवैल्यूएशन की एक। अब नेक्स्ट करते हैं जिसमें बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई। एप्रिशिएट होने पे क्या है, हमारी असेट्स इंक्रीज है, और असेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट आएगी और रीवैल्यूएशन क्रेडिट। और रीवैल्यूएशन डेबिट क्या हुआ? क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल जब भी आपको डेबिट में दिखेगा तो लॉस या एक्सपेंस के केस में दिखेगा। जब क्रेडिट होगा तो इनकम या गेन होगी। चलो भाई, अब करते हैं डी पॉइंट। डी पॉइंट में लिखा है बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाई 10%। बिल्डिंग बैलेंस शीट में दिखा रखी है 25,000 की, तो 2500 का गेन है। हमारी असेट्स इंक्रीज है, लिख दो यहां पर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और टू एक ही आइटम इंक्रीज है तो बस डेबिट में एक ही आएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और टू कर दो यहां पर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये भी समझ आ गया क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट किया। कितना अमाउंट लिखेंगे? 2500। कैसे आया वो भी समझ लो। ये रहा भाई, आपकी बिल्डिंग आपको दे रखी है, कितने की दे रखी है? 25,000। लिख दो कितने से अप्रिशिएट हो गई? 10%। 10 से मल्टीप्लाई करो तो इतना आ गया। असेट्स इंक्रीज है, जर्नल के रूल है, जब भी असेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट। दूसरा रीवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है, जब वो क्रेडिट होगा तो इनकम या गेन के केस में क्रेडिट होगा। तो यहां इनकम हुआ था इसलिए क्रेडिट हुआ। हर एंट्री को सोच के लिखो, क्यों इसको डेबिट करते हैं, क्यों क्रेडिट। अब यहां लिख दो नरेशन में बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, ये भी लिख दो भाई 10%। चलो जी, अब ये तो बन गई हमारी रीवैल्यूएशन की। अब ये चेक करते हैं हमें टोटल प्रॉफिट हुआ रीवैल्यूएशन से या लॉस हुआ। देखो रीवैल्यूएशन डेबिट, इससे पहले हमने जो एंट्री करी थी उसमें 1750 आ रहा था, 1750 लॉस हुआ था। और गेन कितना दिख रहा है रीवैल्यूएशन में? 20। ओवरऑल फर्म को प्रॉफिट है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे क्योंकि उनको प्रॉफिट देना है, और रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। 750 आ रहा है, मैं करके दिखाता हूं आपको। देखो कैसे एंट्री होगी वो लिख लो। यहां लिखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और टू कर दो जो जो पार्टनर है। पार्टनर कौन कौन है? ए कैपिटल अकाउंट। कैसे पता चला अभी वो भी आपको करके दिखाता हूं। यही पी कैपिटल अकाउंट। चलो जी, कितना कितना अमाउंट आएगा यहां पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद समझाता हूं आपको। एक को आएगा 500, एक को आएगा 250। यहीं पर आपको करके दिखाता हूं। देखो टोटल आपको डेबिट क्रेडिट साइड प्रॉफिट हुआ था 2500 का, ओवरऑल लॉस हुआ था 1750 का। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, नोट कर लेना। और ये कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है क्वेश्चन में? 2:1। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो भी लिख लो। 750 इंटू 2/3 और 750 इंटू 1/3। ये चीज समझ आ गई।
हमें कैसे पता चला प्रॉफिट हुआ है लॉस? ये क्रेडिट साइड प्रॉफिट की है, तो प्रॉफिट कितना दिख रहा है 2500, और इससे पहले जो हमने एंट्री पास कर रखी है उसमें रिवैल्यूएशन डेबिट दिख रहा है, वो लॉस है 1750, वो ये लिख दिया। तो ये चेक कर लिया करो, ये प्रॉफिट और ये लॉस। प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को देना है हमने, उनकी कैपिटल इंक्रीज करनी है तो क्रेडिट कर देंगे। उल्टा हो जाए कि लॉस हो जाए तो एक तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएंगे, क्यों? इनकी कैपिटल डिक्रीज करेंगे तब। अब यहां लिख दो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बन गई जर्नल एंट्री। अब पास करते हैं लेजर, पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर कैपिटल और फिर बैलेंस शीट। अब करते हैं इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे बनेगा देखो नोट, दो साइड है डेबिट और क्रेडिट। जितने भी आपके एक्सपेंसेस या लॉसेज है इधर आ जाएंगे, जो गेन या इनकम है वो इधर। तो सबसे पहले तो आपका स्टॉक डिक्रीज हुआ था, याद करो, अभी हमने जर्नल एंट्री में ही लिखा है, लिख दो उसकी वैल्यू टू स्टॉक। कितने से डिक्रीज हुआ था नोट करो, 500। उसके बाद था आपको अगला स्टेप आया था प्लांट एंड मशीनरी, वो भी लिख दो यहाँ, कितना आया था प्लांट एंड मशीनरी, वो था 875। फिर आया था आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये अभी जर्नल में करें हमने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेट करके दिखा रखे, ये तो कैलकुलेटेड ही है, ये रहा। ये तो सारे लॉस थे क्योंकि आपकी असेट्स डिक्रीज हो रही थी सब में, तो डेबिट आ गई। ये तो 3 हो गए लॉस आपके। एक था बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई थी 2500 से, वो इधर लिख दो। ये जर्नल से पोस्टिंग करनी है एक तरीके से, ये रहा, वरना सीधा लॉजिक है। दूसरा तरीका भी आपको बताता हूं। जर्नल के अंदर रिवैल्यूएशन यदि डेबिट होगा तो लेजर में वो डेबिट में आएगा। आप देखो हमने ये तीनों अकाउंट वहां पर क्रेडिट कर रखे हैं एक एंट्री में, और रिवैल्यूएशन को डेबिट कर रखा है, तो डेबिट साइड आ जाएगा रिवैल्यूएशन, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन। ऐसे पोस्टिंग होती है, याद रख लो। हम बना रहे हैं रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन को फोकस करेंगे जर्नल में कि वो डेबिट में दिख रहा है या क्रेडिट। यदि वो डेबिट दिख रहा है तो डेबिट साइड आएगा। और आपको याद हो, ये रिवैल्यूएशन से 3 अकाउंट क्रेडिट दिख रहे थे और रिवैल्यूएशन डेबिट। ऐसे ही बिल्डिंग में देखो, रिवैल्यूएशन आपने क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है, तो क्रेडिट साइड चले गए। ये चीज क्लियर है? अब आगे इसका टोटल करो, यही 4 आइटम थी टोटल करते हैं तो ये तो 2500 बन गया, इधर की साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट आ गया, क्योंकि इनकम ज्यादा हुई और एक्सपेंस कम हुए। इनका टोटल बना था 1750, तो हमें प्रॉफिट कितना निकला था आपको याद हो, 750। लिख दो अब यहां इसके आगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल और बी कैपिटल, दोनों पार्टनर को दे देंगे। कितना कितना आ जाएगा, एक का आया था 500, नोट करो, हमने कैलकुलेट कर रखा है अभी जर्नल में, एक का 250, तो ये बन गया। ये तो बन गया हमारा रिवैल्यूएशन। अब करते हैं इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बनते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट? जितने पार्टनर हो उतने कॉलम खोल लेंगे और एक पर्टिकुलर, टोटल 4 कॉलम हो गए, 4 ही उधर। अब सबसे पहले बैलेंस शीट से देख के लिखेंगे कि कैपिटल अकाउंट के बैलेंस कितने हैं। लायबिलिटी में जो लिखे होते हैं उनको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट साइड आ जाएंगे। और कभी किसी पार्टनर का असेट्स में बैलेंस आ जाए तो असेट्स के कौन से बैलेंस है, डेबिट, तब बैलेंस भी डेबिट में आएगा। तो अब ये देखो दोनों के लायबिलिटी में दे रखे हैं तो क्रेडिट बैलेंस है, लिख दो यहां पर बाई बैलेंस बीडी। चलो जी, कितना कितना अमाउंट दे रखा है लिखो, 15,000 और 10,000। और कोई आइटम दे रखी है बैलेंस शीट से आने वाली, नोट करो, कोई आइटम नहीं है। कौन कौन सी आइटम बताई थी, 4 आइटम बता रखी है। प्रॉफिट एंड लॉस दिया हो सकता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, जर्नल रिजर्व दिया हो सकता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये चारों डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, कभी कभी कॉन्टीजेंसी रिजर्व। तो टोटल यदि उनमें से कोई है तो इधर आ जाएगी, कोई भी नहीं है तो छोड़ देंगे। असेट्स में से 3 आइटम आ सकती हैं, बार बार मार्कअप कर लो। गुडविल हो सकता है असेट साइड में, P&L हो सकती है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या उसका दूसरा नाम फिक्टिशियस असेट्स, वो इधर आ जाएंगी क्योंकि वो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखे जाएंगे। अब ना तो लायबिलिटी में कोई आइटम और ना असेट्स में। अब सीधा यहां पर आप लिख दो, लिखो भाई कैश, जो वो कैपिटल लेके आया था, नोट करो कितनी कैपिटल लेके आया था, ध्यान करो 7500, लिख दो 75। ये सी लेके आया था, ये हमने जर्नल में भी पास कर रखी है, और ये पूरा 7। उसके बाद जो वो प्रीमियम लेके आया वो भी लिखो, क्यों आ रहा है यहां बताता हूं आपको। हमने जर्नल एंट्री में पास करी थी एक, जहां जहां जर्नल में कैपिटल अकाउंट आएंगे याद रख लो, वो यहां पर जरूर आएंगे। हमने एक एंट्री पास करी थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। जर्नल में चेक करो, ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं, डेबिट क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखे जाएंगे। और उनके अपोजिट अकाउंट कौन था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, लिख दो
गुडविल अकाउंट। चलो जी, कितना कितना था याद हो आपको, एक को 2000 था, एक का 1000 था। ये चीज क्लियर हो गई। ऐसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ट्रांसफर करा था जर्नल में, उसमें भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट थे, तो कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट आएगा। लिख दो यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट था याद करो, एक का था 500, एक का था 250। यहां तक क्लियर हो रहे हैं। और कोई आइटम नहीं थी। अब इसको क्लोज कर दो। क्लोज करते हो तो इधर का तो बन गया देखो 17,500, लिखो 17,500। इधर का करते हो तो 11,250, इसका 7,500। क्लियर है। तो ये हो गया। अब इधर आ जाओ और लिख दो। इधर तो कोई बैलेंस है ही नहीं, लिख दो सीधा टू बैलेंस BD। कितना कितना आ रहा है लिखो। ये बैलेंस शीट में जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में। अब बैलेंस कैरीड डाउन, टोटल लिखो कितना आया था 17,500, लिख दो 17,500। दूसरे का कितना आया था 11,250, तीसरे का था 7,500। तीनों के यहाँ पर लिखो। ये तो बनता है 17,500, ये बनता है 11,250 और ये बनता है 7,500। आराम से समझ आ गया कैपिटल अकाउंट। अब जो है बैलेंस शीट बनाएंगे और उस बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस CD आए हैं ये वाले बैलेंस जाएंगे। अब प्रिपेयर करते हैं इसकी बैलेंस शीट, कैसे बनती है वो भी देख लो। दो साइड है, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होगी, एक होगी लायबिलिटी साइड, एक एसेट साइड। अच्छा, किसी भी साइड से स्टार्टिंग कर सकते हैं। ऑर्डर कोशिश ये करेंगे जो ओल्ड बैलेंस शीट में दे रखे हैं उन्हीं को लेंगे और उनकी वैल्यू चेंज कर देंगे यदि हुई है तो। जैसे देखो, सबसे पहले मैं लायबिलिटी से चलता हूं। लायबिलिटी में आपको कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं। अब कैपिटल अकाउंट के न्यू बैलेंस आएंगे, ये वाले नहीं आएंगे। तो यहां लिख दो कैपिटल अकाउंट्स। चलो जी, एक तो A है, एक B है और एक C है, और तीनों की कैपिटल हमने फाइंड आउट करी थी। इसकी तो आई थी 17,500 जो कैपिटल अकाउंट में निकाली, ये आई थी 11,250 और ये आई थी 7,500। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब इन तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दो, लास्ट में तो 250 आ रहा है। देखो ये रहा, 1 कैरी हो गया, 14, 15, 16, 36,250 आ रहा है तीनों का सम। उसके बाद अगला चलो, सन्ड्री क्रेडिटर दिखा रखे हैं, लिखो सन्ड्री क्रेडिटर। कितने दिखा रखे हैं लिख दो, ये रहा। कितने दिखा रखे हैं 32,950। चलो जी, ये तो लायबिलिटी साइड थी। अब असेट्स पे आ जाओ। सबसे पहले बिल्डिंग है तो बिल्डिंग ही लिखो, ऐसे मिस्टेक नहीं होगी, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो ऑर्डर बैलेंस शीट में दे रखा है वही लिखो। बिल्डिंग दिखा रखी है आपको 25,000 की और उसमें एप्रिसिएशन हुआ था 2,500 का। नोट करो कितने की हो गई बिल्डिंग, 27,500। यदि ये डिक्रीज होगी तो माइनस करके दिखा देना। ये तो ओल्ड बैलेंस था जो पुरानी बैलेंस शीट में है। जब न्यू एडमिशन हुआ C का तो बिल्डिंग की वैल्यूएशन इंक्रीज हो गई तो प्लस करके दिखा दो, और डिक्रीज हो जाए तो माइनस करके। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी लिखो। जितना अमाउंट दिखा रखा है 17,500, लिख दो 17,500। और आपको याद हो ये 5% से डेप्रीशिएट हुई थी। कितना अमाउंट आया था 875, करोगे तो 16,625 आ जाएगा। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आ रहा है स्टॉक। आपको स्टॉक भी थोड़ा याद हो, 10,000 दिखा रखा है और माइनस करो 500, वो डिक्रीज हुआ था तो 9,500। यहां तक क्लियर हो गया। स्टॉक के बाद अगला दे रखा है सन्ड्री डेटर, लिख दो सन्ड्री डेटर। कितने दिखा रखे हैं नोट करो, 4850। और इसके ऊपर आपको याद हो 375 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना था, ध्यान करो। ये माइनस करोगे तो 4,475 आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आगे चलते हैं कैश। अब ये अच्छा पॉइंट है, जरा नोट करना। मैं यहाँ ब्लू से करता हूं जो आपको और अच्छी तरह समझ आए। 600 तो पुरानी फर्म के पास कैश था। अच्छा, जब एडमिशन हुआ तो 7,500 तो एक आ गए जो कैपिटल के आए C के, प्लस जो है 3,000 जो लेके आया वो प्रीमियम लेके आया, तो फर्म के पास कैश इंक्रीज हो गया। इन सब को ऐड करके लिख दो, करोगे तो 11,100 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब इसका टोटल करते हैं। टोटल करते हैं तो देखते हो ये आएगा 69,200, लिख लो। ऐसे इसका भी टोटल करोगे तो 69,200 आएगा। ये दोनों मैच कर गई। शीट मैच का मतलब है कि हमने हर आइटम प्रॉपर वे में पुट कर रखी है। यदि कोई भी मिस्टेक होगी तो ये बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। तो अब आज हमारा ये 58 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।